गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नेटवर्किंग का सेशन 2 है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, तो उन सिस्टम्स को आप किस तरह से अरेंज करेंगे। और नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, हब, स्विच, राउटर, गेटवे एट्सेट्रा, उन सब डिवाइसेस की हेल्प से हम किस तरीके से उनको एक जगह पर ऑर्गेनाइज करेंगे और कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स इट इज़ अ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज along with a communication channel. This is known as a network architecture or a network topology. Topology is basically a shape of your network. जो टोपोलॉजी होती है उसको हम लोगों ने मेनली दो पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है। एक है फिजिकल टोपोलॉजी और एक है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल लेआउट ऑफ द नेट्स एंड केबल्स इन द नेटवर्क, एंड लॉजिकल द वे इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट to another point, from one component to another component. This is called logical topology. तो अगर हम फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कुछ इसको डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है। उसमें जो पहला है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ बस टोपोलॉजी। इसमें ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द नोड्स, दीज ऑल आर द वर्क स्टेशन, दीज ऑल आर द कंप्यूटर्स। अब इनको हम लोगों ने, ये जो अंडरलाइन है वो एक वायर है, कम्युनिकेशन मीडिया है, जिसके कम्युनिकेशन मीडिया में हम लोगों ने वायर्ड और वायरलेस दोनों पढ़ा था। ये वायर्ड मीडिया है, उसमें हमारा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर। वैसे ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल का हम लोग आमतौर पे कम्युनिकेशन मीडिया में सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। ये कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हम लोगों ने सबको कनेक्ट किया है। तो आप लोग देख रहे हैं एक कॉमन वायर है, ये कॉमन वायर से 1 2 3 4 5 6 वर्क स्टेशंस कनेक्टेड हैं, और इसका पहला नोड और लास्ट नोड के बाद टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल्स पहले नोड से लेके अंतिम नोड तक जाएगा तो उसके बाद टर्मिनेटर के पास जाके अपने आप वो सिग्नल टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टोपोलॉजी का, हमें इस पैटर्न से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि आप देख रहे हैं एक कॉमन वायर के थ्रू सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, और इसकी केबल लेंथ जो कनेक्ट करने के लिए, 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए जो केबल लेंथ हो रही है वो भी बहुत कम है, तो हमारा ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। बट डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी नेटवर्क, ये कोई एक नेटवर्क अगर इसमें फेल हो जाए तो हमें बहुत मुश्किल है कि हम ये डिटेक्ट कर पाएँ कि वो किस तरीके से रिट्रीव होगा। अगर हमें डिवाइसेस को ऐड करना है तो हमें केबल की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर डिवाइसेस को ऐड करके टर्मिनेटर्स की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर बीच में कहीं सिग्नल ब्रेक हो गया तो आगे के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और सिंगल वायर है तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा तो उसमें अनवांटेड सिग्नल्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो दिस इज़ बस टोपोलॉजी, दिस इज़ अ पैटर्न जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पे आप जो एक डिवाइस देख रहे हैं ये हब या स्विच है। हमने हब स्विच नेटवर्किंग डिवाइसेस में पढ़ा था। ये इसका काम होता है डिफरेंट वर्क स्टेशन, कंप्यूटर्स, नोड्स को कनेक्ट करना। तो स्विच कई पोर्ट्स के होते थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे पास 8 पोर्ट का स्विच है जिसमें हमारे 6 नोड्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होती है। सारा का सारा जो ट्रैफिक होता है वो इस सेंट्रल नोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसा मैंने बताया था कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था NIC, वो आपको हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस प्रोवाइड करता था। तो ये स्विच ऑन द बिहाफ ऑफ द मैक एड्रेस, जैसे इस डिवाइस ने इसको रिक्वेस्ट भेजी तो इस डिवाइस ने, नोड ए ने नोड 4 को कनेक्ट करना चाहा, तो नोड 4 का जो मैक एड्रेस होगा वो स्विच के पास होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को, उसका जो भी मैसेज होगा वो स्विच कर देगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरे कॉन्फ़िगरेशन के। हम इजीली किसी नोड अगर फेल होता है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, और नए नोड्स को हम इजीली जोड़ सकते हैं।
और ये मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कॉस्ट भी इसकी कम है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी पूरी नोड डिपेंडेंसी जो है वो सेंट्रल नोड पे है। अगर सेंट्रल नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसमें अगर बहुत सारे नोड्स आ जाते हैं तो कंजेशन हो जाता है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होती है, सेंट्रल नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे से सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करे। तो दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। द थर्ड वन इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में सिमिलरिटी ये है कि बस टोपोलॉजी में हमारी एक कॉमन वायर होती है, लेकिन स्टार्टिंग एंड और लास्ट का जो एंड होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन इसमें दोनों के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसको इजी टू इंस्टॉल करना होता है, इजीली रिकॉन्फ़िगर की जा सकती है, और इसमें प्रॉब्लम भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे नोड 1 अगर ख़राब हुआ तो उसके जो दोनों एडजेसेंट नोड्स हैं वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे पाएंगे, तो हम उसके नोड्स को हटा देंगे ईजिली, और फिर आपस में जो रेस्ट दोनों एडजेसेंट नोड्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, और जब वो नोड रिकवर होगा तो वापस उसी जगह पर आके कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर कोई ब्रेक हो गया कहीं पर भी तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी ब्रेक होगा तो दो एडजेसेंट नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कॉन्फ़िगर भी नहीं हो पाएगी। तो इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन रिंग फैशन। मतलब हर एक कंप्यूटर दो एडजेसेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड है और वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, प्रीवियस वाला नेक्स्ट वाले के पास, फिर नेक्स्ट वाला उसके नेक्स्ट वाले के पास। ये मेथड है रिंग टोपोलॉजी में। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में आप लोग देख रहे हैं ये मैश टोपोलॉजी का डायग्राम। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, लेकिन सारे के सारे नोड्स, नोड ए जो है वो सारे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी किसी के नोड्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो अगर किसी नोड के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली अपने केबल से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा केबल लेंथ है और कंजेशन हो जाता है नेटवर्क में। मतलब आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारी वायर्ड हैं, तो इससे लॉट्स ऑफ केबल्स आर नीडेड। टू मैनी केबल मीन्स टू मच कॉस्ट, टू मैनी केबल्स मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। बट इससे हमारा ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारा जो भी डेटा है हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी लाइन ब्रेक भी हो जाती है तो भी नेटवर्क फंक्शनल रहेगा। प्रॉब्लम डिटेक्ट करना बहुत इजी है, अगर हमारा कोई नोड फेल हो रहा है तो हम दूसरे मोड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में बिल्कुल जो शेप होती है वो ट्री टाइप की होती है। इसमें जो स्टार्टिंग नोड आप पहला नोड देख रहे हैं वो रूट नोड है, फिर वो रूट नोड एक नोड से कनेक्टेड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इट मीन्स दिस इज अ लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज अ राइट चाइल्ड। फर्स्ट नोड इज अ रूट एंड द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। फिर जो लेफ्ट चाइल्ड है वो खुद रूट बन जाता है और बाद में दूसरा नोड उससे कनेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब है इसमें एक ट्री टाइप की आर्किटेक्चर बनती है। और जो लास्ट नोड होते हैं दीज आर द लीव्स नोड्स, वो रूट नहीं होते, उनके बाद कोई भी नोड्स नहीं। जैसे लास्ट वाले जो दोनों नोड्स को आप देख रहे हैं, ये इसको ईजिली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें फॉल्ट को खोजना बहुत आसान है और उसको हम ईजिली आइसोलेटेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इसका बैकबोन फेल हो जाता है तो फिर नेटवर्क हमारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज अ हायरार्की टाइप आर्किटेक्चर। इसमें सेंट्रल रूट नोड होता है और रेस्ट नोड्स उससे कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल और ट्री टोपोलॉजी। एट लास्ट आज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सअप ऑफ एनी टू। ये स्टार और बस का भी मिक्सअप हो सकता है, स्टार और मैश का भी मिक्सअप हो सकता है, स्टार और ट्री का भी मिक्सचर हो सकता है। यानी कोई भी दो टोपोलॉजी आपस में मिलके हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकती हैं। ये अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एक जगह सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी और ये कई नोड्स उससे कनेक्टेड हैं, और दूसरी टाइप का आपको ट्री टाइप की कुछ आर्किटेक्चर दिख रही है। तो दीज ऑल आर द टर्म्स रिलेटेड विथ योर टोपोलॉजीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, थैंक यू।